संरक्षित अपराध में आपके सरकार में बैठे कैबिनेट मिनिस्टर इजराइल मंसूरी जी का नाम एफआईआर होता है और उस एफआईआर को आप दर्ज नहीं करके दबाव डाल के बदलने का प्रयास करते हैं। फोन करके दबाव डालते हैं कि अकेले आकर के मिलिए। मंत्री होकर माफियागिरी चला रहे हैं। दारू बालू और जमीन का माफियागिरी तो यहाँ बहुत सारे लोग सत्ता और प्रशासन के मिली भगत से कर रहे थे। अब तो सरकार के बैठे मंत्री इस खेल में संलिप्त है। गरीबों का, दलितों का, अति पिछड़ों का जिस तरह से उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राजद और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि 5 महीने के अंदर पूरे बिहार के अंदर दर्जनों हत्याएं हर दिन। आज बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी, छोटे भाई नीतीश कुमार जी, आपने जो अपने स्वार्थ अहंकार का गठबंधन किया है, ये गठबंधन नहीं महागठबंधन है। और एक दूसरे को ठगने के लिए प्रधानमंत्री का कोई सपना देख रहा है, कोई मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। अपने सपना को साकार करने के लिए आपने अपराधियों को खुला छूट दे दिया है। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी। मुजफ्फरपुर की धरती है, ऐतिहासिक धरती है। इस धरती पर आप अपराध को संरक्षण दे करके लोगों के मन के अंदर भय का वातावरण बनाने का जो खेल शुरू किए हैं, वो खेल नहीं चलने देंगे। सदन भी नहीं चलेगा अगर जो आपने इंसाफ नहीं किया। यहाँ उपस्थित अभिभावकगण, युवा मित्रों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, ये घटना सरकार को और शासन में बैठे लोगों को एक चेतावनी है। और अगर जो इस घटना के बाद भी सत्ता संरक्षित अपराध करते हैं और सत्ता संरक्षित अपराध में आपके सरकार में बैठे कैबिनेट मिनिस्टर इजराइल मंसूरी जी का नाम एफआईआर होता है और उस एफआईआर को आप दर्ज नहीं करके दबाव डाल के बदलने का प्रयास करते हैं। फोन करके दबाव डालते हैं कि अकेले आकर के मिलिए। जब हमने परसों मिलने के लिए गया, उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग बताए और वो मंत्री होकर माफियागिरी चला रहे हैं। छाई के नाम पर एक तरह से भय का वातावरण बनाना, दारू बालू और जमीन का माफियागिरी तो यहाँ बहुत सारे लोग सत्ता और प्रशासन के मिली भगत से कर रहे थे। अब तो सरकार के बैठे मंत्री इस खेल में संलिप्त है। इसके उच्च स्तरीय जांच हो। ये मुजफ्फरपुर की धरती को जिस तरह से कलंकित करने का यहाँ सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, गरीबों का, दलितों का, अति पिछड़ों का जिस तरह से उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मां बहनों के साथ जिस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और प्रशासन की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण आज कहीं न कहीं सरकार का इकबाल खत्म है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप वही मुख्यमंत्री हैं जो जंगल राज को हटाने के लिए आए थे। आप वही व्यक्ति हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन स्थापित करने के लिए लाया था। लेकिन आपने जिस जंगल राज को हटाने वाले के कार्य में लगे थे, उसी जंगल राज के फरोधा के साथ कल महीना कर लेंगे। उसी भ्रष्टाचारी के गोद में राजद और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि 5 महीने के अंदर पूरे बिहार के अंदर दर्जनों हत्याएं हर दिन 15 से 20 हत्याएं जिले के अंदर हो रही है। हर दिन हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार। यही मुजफ्फरपुर की धरती है जहां रंगदारी मांगने के नाम पर ताला मार देता है। उस समय भी हम लोग आए थे। इसी धरती पर किस तरह से माफियागिरी चल रहा है, कितना बड़ा घटना को अंजाम देने वाले लोग
और प्रशासन की पकड़ क्यों ढीली पड़ जाती है? कहीं न कहीं सत्ता में बैठे ऐसे भ्रष्ट मंत्री और ऐसे लोग अपराधियों के मनोबल को बढ़ाते हैं, बचाते हैं और इनके संरक्षण में ये खेल होता है। इस खेल को खत्म करने के लिए ये सरकार भ्रष्टाचारी और अपराधी पर अंकुश लगाए। आज भगत के समस्तीपुर में आने में इसीलिए विलंब हुआ। दो हत्याएं जहां हुई है उस परिवार से मिलने के लिए चले गए और वहां पर समस्तीपुर के अंदर रघुवीर सोननार की भी हत्या हुई थी, सबसे पहले वहां गया था। लगभग आज 2 दर्जन से ज्यादा हत्या हो चुकी और अभी भी अपराधी नहीं पकड़ा जाना, ये ऐसा तो होता नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अपराधियों के मन में एक भय था, एक दबिश था, लेकिन आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा। आरा के अंदर जहां के उप मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री है, हत्या का सीधे दौर शुरू हो गया, कई दर्जन हत्या हो गई। पटना के अंदर कल जेठली में हम गए थे, वहां पर किस तरह से गोलियों का बौछार हुआ और किस तरह से सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के संरक्षण में सत्ता के कार्यकर्ता किस तरह से उमेश राय की गोलियों का बौछार किया और किस तरह से पुलिस के लोग वहां मौन खड़े थे। वहां के लोग तो बता रहे थे कि पुलिस के रिवॉल्वर से ही छीन करके गोली मार दिया। इतनी दहशत, इतना भय, सरकार उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं कराती है? मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की तरह बैठ कर करके कुर्सी के लिए इतना समझौता क्यों है? और ये समझौता बिहार के अंदर भय का वातावरण बना रहा है। हम आप सब गवाह है कि बिहार के अंदर जब जंगल राज आया था तो जंगल राज 90 के दशक में हमारे नौजवानों के हाथ में हथियार देकर हर समाज के कुछ लोगों को अपराधी बनाया था और उस अपराधियों के द्वारा एक भय का वातावरण बनाकर सरकार चलाने का खेल राजद के लोग खेलते थे। आज बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी, छोटे भाई नीतीश कुमार जी, आपने जो अपने स्वार्थ अहंकार का गठबंधन किया है, ये गठबंधन नहीं महागठबंधन है और एक दूसरे को ठगने के लिए प्रधानमंत्री का कोई सपना देख रहा है, कोई मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। अपने सपना को साकार करने के लिए आपने अपराधियों को खुला छूट दे दिया है। जब जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, प्रशासनिक अराजकता फैलता है और प्रशासनिक अराजकता का ही परिणाम अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है। हमने जब यहाँ के एसपी से बात किया था, उन्होंने कहा कि नहीं FIR होगा और जब FIR अभी तक आपने नहीं किया है और किया है तो इसके परिवार के लोग FIR की कॉपी क्यों नहीं प्रदान किया? आज मैं IG से मिलने भी जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तो आप नीपा पोती का काम करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कानून की नजर में उस पर सजा समान रूप से लागू होगा और इस अपराधी को हर हाल में FIR करना होगा, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी। मुजफ्फरपुर की धरती है, ऐतिहासिक धरती है। इस धरती पर आप अपराध को संरक्षण दे करके लोगों के मन के अंदर भय का वातावरण बनाने का जो खेल शुरू किए हैं, वो खेल नहीं चलने देंगे। सदन भी नहीं चलेगा अगर जो आपने इंसाफ नहीं किया और सदन के अंदर सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज छपरा के अंदर सैकड़ों लोगों का मौत जहरीली शराब से हुआ था। आज हमारे कई बच्चे अनाथ हो गई, कई विधवाएं रो रही है। आपके समाधान यात्रा पर आकर के आपने आंसू पोंछने का काम नहीं किया। आप वहां पर जो जहरीली शराब का बिक्री करवाता है, जब शराब बंदी है तो शराब आता कैसे है? और जो भ्रष्ट पदाधिकारी पैसे का दोहन करके उन माफियाओं के माध्यम से ये वातावरण बनाता है। आपकी प्रशासनिक विफलता और अराजकता के कारण आज हमारे निर्दोष लोग, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, कमजोर तबका के लोग को आप इसके नाम पर 4 लाख से ज्यादा लोगों को जेल का सफर करवा चुके, सबको पकड़ करके अंदर करते हैं, लेकिन आप शराब माफिया को टिकट देते हैं। आज गोपालगंज के अंदर शराब बनाने वाला फैक्ट्री का मालिक को आप राजद से टिकट देकर के चुनाव लड़ाते हैं और यहाँ पर शराब के नाम पर गरीबों को जेल भेजते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा।
ये खेल बिहार के अंदर नहीं होने देंगे, इसको बंद करना होगा। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इस तरह के खेल खेलने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगा। पूर्ण नशाबंदी की हमने मांग किया था, हमने सिर्फ शराबबंदी की मांग नहीं किया था। आप शराबबंदी के नाम पर अकुल संपत्ति का मालिक आपके प्रशासन के लोग बन रहे हैं और गरीबों का दोहन शोषण और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, इसलिए आपकी कोई नीति सफल नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री को बचाने के चक्कर में आपकी भी सरकार चली जाएगी। यहाँ पर अगर जो इसी तरह से अराजकता का वातावरण बना और इस तरह का माहौल बनते चला गया तो महामहिम राज्यपाल महोदय से और भारत सरकार से हम लोग मांग करेंगे, गृह मंत्री से, कि बिहार के अंदर हस्तक्षेप करे। ये अराजकता का वातावरण बिहार के अंदर नहीं होने देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से लड़ करके आज एनडीए की सरकार बनाई थी, सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जिनको उन्हीं के भतीजा ने पलटू राम कहा, कुर्सी कुमार कहा, बेशर्म मुख्यमंत्री कहा, आज उसी के साथ गलबहिना कर करके उन्होंने साबित कर दिया कि मेरा असली चेहरा क्या है। और वो असली चेहरा बिहार की जनता देख चुकी है। उसका जवाब आपने कुर्ली विधानसभा में केदार गुप्ता जी को पूरी ताकत से जिता करके सबक सिखाया, लेकिन ये व्यक्ति को अभी तक सबक नहीं मिला है। बिहार की जनता पूरी तरह से, हर राज्य की जनता, हर जिले के अंदर हो रहे अपराध, भ्रष्टाचार, पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिले तक हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। ये अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर के आज जो एक दिवसीय धरने के कार्यक्रम पर बैठे हैं और राहुल साहनी को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो ये लड़ाई सड़क से सदन तक जाएगी और इसके बाद भी ये लड़ाई रुकेगी नहीं। जरूरत पड़ेगा तो पूरे बिहार के अंदर जेल भरो अभियान का भी हम लोग शुरुआत करेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों को हम लोग सबक सिखाने के लिए और ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके इन लोगों के संपत्ति को जांच कराएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हम आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि ये अंधी पहरी गूंगी सरकार, हमको आप लोग को मिलकर के लड़ना होगा। ये सरकार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाला दिन हमारे और आपके भावी पीढ़ी के लिए अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि ये वही राह पर चल चुका है। आप देख लें कि वो 90 के दशक में जातीय उन्माद पैदा करके जातीय नरसंहार कराता था, धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता को प्राप्त करता था, वही खेल में लग गया है। और इसके मंत्री का बयान ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है। इस प्रयोग को बंद कर देना होगा और बंद कराने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और ये लड़ाई सड़क से सदन तक जाएगी। ये सरकार अंतिम श्वास ले रही है, आपस में लड़ रही है कुर्सी के लिए। जनता बेहाल है। जब जब राजनीतिक अस्थिरता आता है, बिहार 90 के दशक की ओर लोग चला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सारे पाप का जिम्मेवार आप हैं। बिहार में शांति लाना था, सुशासन स्थापित करना था, लेकिन आपका असली चेहरा उसे अपने बड़े भाई के साथ गलबहिया करने का मन के अंदर भाव था। 2013 में भी आपने वही काम किया और 17 में रोते हुए आए थे। आपने कहा कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, एक बार मौका दीजिए, फिर से सुशासन स्थापित करेंगे, लेकिन आपने फिर दोबारा वो गलती किया है। अब बिहार की जनता गलती करने का मौका नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में शांति, सद्भाव और सामाजिक एकता, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए, बिहार की गति प्रगति को बढ़ाने के लिए लड़ाई जारी रखेगी। और जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।